अध्यक्ष मायावती का आज जन्मदिन है। बीएसपी मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है और मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने एक किताब भी लॉन्च की है और इस मौके पर मायावती आगामी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान भी उन्होंने किया है और इसके साथ ही मायावती ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। अब तक के ज्यादातर रहे खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। पिछले कुछ वर्षों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। जो पुराने नेता गड़बड़ हैं, हम लोग तो जिनको किनारे कर देते हैं उनको लेते नहीं हैं हम। और अब दूसरी पार्टियों के पास नेताओं की कमी है, तो जो बीएसपी के जो निकाले हुए लोग हैं, चाहे तो कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी, वो उनको लेकर घूमते रहते हैं। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण को लेकर भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की केंद्र में लंबी सरकार होने के बावजूद मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू नहीं होने दिया और अब बीजेपी भी आरक्षण के हक को मार रही है। वहीं बीएसपी ने भी अति पिछड़ों को अधिकार न देने चला है। आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही हैं। ऐसी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के लंबे दौर के रहते हुए भी पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलकर इनके आरक्षण के हक को मारने का भी ये घोर अनुचित कार्य कर रही है। बल्कि सपा की रही सरकार ने भी यहाँ खासकर अति पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है, जिसके तहत ही सपा सरकार ने ओबीसी की 17 पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग की सूची से हटाकर व उन्हें एससी वर्ग में शामिल करने का भी ये गैर संवैधानिक कार्य करके इन वर्गों के लाखों परिवारों को ओबीसी के आरक्षण से वंचित कर दिया और फिर ये सभी जातियां न ओबीसी में रह पाई और न ही एससी में उन्हें शामिल किया जा सका और ये गलत कार्य करने पर सपा सरकार को कोर्ट की फटकार अलग लगी।